हर एक औरत ना एज अ मदर, एज अ होम मेकर और एज अ हाउस वाइफ अपनी लाइफ में एनर्जी चाहती है। क्यों भला? क्योंकि एक औरत ने ना पूरे घर की रूटीन को मैनेज करना होता है, अपने बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को देखना होता है, खुद के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होता है। तो जब तक एक औरत एनर्जेटिक नहीं हो सकती, वो सारा दिन थकी थकी सी रहेगी, वो ये सब कुछ कैसे मैनेज कर सकती है? तो आज मैं आप लोगों को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, हैबिट्स बताऊंगी जो कि 99% लेडीज़ के अंदर होती हैं, जिनकी वजह से वो थकी रहती हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके अपनी लाइफ को खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्लीपिंग लेट, जी हाँ, बहुत सी औरतें करती हैं, मैं खुद भी ये करती होती थी। रात को 12-12 1-1 बजे तक जागी जाना है, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग चल रही है, टीवी पे ड्रामे के बाद ड्रामे देखी जा रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताएंगे, जब रात को आप इतनी देर से सोएंगे, उसके बाद जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो स्क्रीन की रेज़ की वजह से हमें जल्दी नींद भी नहीं आती है। तो सुबह जब आप इस तरह से उठेंगे कि ना आपकी नींद पूरी हुई हुई है, आंखों पे लेदर, रात आपने इतना ज़ोर डाला है स्क्रीन का, तो क्या आप एनर्जेटिक होंगी? इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि रात को 10 बजे ना आप स्क्रीन मोबाइल की बंद कर दें, खुद भी मोबाइल बंद कर दें, बच्चों का भी टीवी ऑफ कर दें। इसके बाद बच्चे जो हैं वो कोई एक्टिविटी कर लें, खुद आप अपनी स्किन केयर कर लें, कोई अपना प्लानर लिख लें नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लान है, और फिर अर्ली आप सोएंगे, तभी अर्ली मॉर्निंग आप एनर्जेटिक उठ सकेंगे। नेक्स्ट हैबिट जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है वो ये कि अपने पास्ट के साथ जुड़े रहना, अपने पास्ट को अपने सर के ऊपर सवार कर लेना। पास्ट किसको याद नहीं आता? हर किसी के पास्ट में कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है और कोई ना कोई ऐसा ओकेजन होता है कि जब हमें वो सारा प्रोसेस माइंड में आ जाता है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप अपने पास्ट की बातों को याद करेंगे, अपने पास्ट को होल्ड करके रखेंगे, इससे ये होता है कि आपका मूड खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वो सारा गुस्सा आप अपने बच्चों पे निकालते हैं और हर टाइम थके थके रहते हैं, ना कोई काम करने का दिल करता है। तो यहाँ अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मेरी भी ये हैबिट थी और मेरा तो जहन भी इस तरह का है कि मेरे जहन में एक दफ़ा कुछ फिट हो जाए ना तो वो निकलता ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने खुद को बहुत मुश्किल से चेंज किया। किस तरह किया कि रात को सोने से पहले 10 मिनट की मैंने सेल्फ टॉक करनी है, सेल्फ ग्रूमिंग पे, और ये सोचा मैंने कि जो लोग मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं या मुझे इस तरह से कह रहे हैं, वो खुद ही ये सब कुछ अपनी कब्र में अपने साथ लेके जाएंगे एंड मूव ऑन। एंड देन आई रियलाइज कि मैं अपनी ज़िंदगी के पुरसकून लम्हात को किस तरह ज़ाया कर रही थी। तो बस इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। नेक्स्ट हैबिट जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है वो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को लेके ओवर स्ट्रेस करना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना कि आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े होकर जो हम चाह रहे हैं वो बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, उनका फ्यूचर कैसा होगा। और आजकल हमारा माशरा, पता नहीं लोग इतनी परेशानी के शिकार हैं कि नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों को बड़ी परेशानी होती कि फलां बच्चे की इतनी उम्र हो गई, उसका रिश्ता नहीं हुआ, शादी को इतने महीने इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, फलां जगह पे जी बम धमाका हो गया, अब जो है ये होने वाला है, मुल्क में फलां चीज़ हो जानी है, और फिर इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करें, कोशिश करें, उस पर अपनी एफर्ट्स पे ये और अल्लाह पे यकीन रखें, और यकीन रखें कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। नेक्स्ट हैबिट है जी ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स, दूसरों को खुश करना, कोशिश करना कि दूसरों को हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, उनकी खुशामदीद करना। सॉरी टू से चमचागिरी करके आप दूसरों का फुट मैट बन जाएं, तो प्लीज़ ज़िंदगी में किसी का फुट मैट नहीं बनना है। जैसे कि मैंने फ़लाँ काम किया, किसी ने देखा ही नहीं, या मैंने ये काम किया, किसी ने मेरी तारीफ़ ही नहीं की, तो आप इतना काम क्यों कर रही हैं यार? आप इतना काम करके खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि काम आप खुद के लिए करें और उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया ने ना कभी खुश होना है ना वो कभी खुश होगी। और हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो मुनाफिक है। तो प्लीज़ मुनाफिकीन की लिस्ट में मत आएँ, दूसरों को खुश करने में, उनके खुशामदें करने में, चमचागिरी करने में अपना टाइम मत वेस्ट करें। आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं और खुद के लिए जिएं। नेक्स्ट हैबिट जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है वो है जी पुअर डाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं देखती हूँ ना, हमारे माशरे में छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं, अभी 20 भी क्रॉस नहीं किया और उनका बीपी लो हुआ है, उनके सरों में दर्द है, और हमारी अम्मियाँ जो हैं वो 50-60 प्लस हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सेहतमंद हैं। और खाने का भी ना एक स्केड्यूल होना चाहिए, जैसे कि अगर डिनर में मैं कुछ हैवी खा लूँ या मैं कोई पराठा खा लूँ ना, तो मुझे ना रात को काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आती है। आई डोंट नो वाई, अजीब सी बेचैनी सी होती है, शायद वो इतना हैवी होता है कि हज़म नहीं होता। तो सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए कि आप जो नाश्ता
नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना एक आम नॉर्मल लोगों की तरह खाएं और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। मतलब ये कि डिनर जो है वो आप हल्का फुल्का सा करें। तो और जंक फूड से अवॉइड करें, या मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जंक फूड बिल्कुल ही छोड़ दें। आप अपना एक सेट कर लें कि आफ्टर 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद आप लोगों ने बाहर का खाना, जंक फूड जो है वो खाना है। क्योंकि बाहर से जो खाना आता है ना, हमें नहीं पता कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में बनाया हुआ है, वो खुद भी जो है वो क्लीन थे जो कुक और शेफ़ बना रहे हैं या नहीं, वो फूड जो है वो हाइजेनिक है कि नहीं है। और ऊपर से जंक फूड के जो मैदा है ना, इसकी वजह से जितनी आजकल बीमारियां हैं, शुगर, डायबिटीज़ जो हुआ है तो इसको अपनी लाइफ में लिमिटेड कर दें। क्योंकि अभी आप लोगों का 18, 19, 20 साल में ये हाल है, तो 50 में जाके क्या बनेगा आप लोगों का। और जब तक आप लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप फिजिकली बीमार हैं, तो मेंटली आप लोग किस तरह से स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट हैबिट है जी जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, वो है जी गॉसिप। जी हाँ, अब लेट्स सपोज कि जैसे कहीं भी डिनर है, फैमिली गेट टुगेदर है, तो हर फैमिली मेम्बर में से ना कोई ऐसा होता है जो दूसरों की ना टो में लगा रहता है। मतलब ये कि अगर किसी में 99% खूबियाँ हैं, तो उसकी कोई ना कोई एक खामी को नोट करेगा और फिर उसे पूरे जहान में फैलाएगा। फिर इस तरह से भी आदत होती है अक्सर लोगों की कि आपके पास आके दूसरों की बुराइयां करेंगे और फिर आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप भी दूसरों की बुराइयां उनके पास करें। और सॉरी टू से ये हैबिट ना औरतों में ज़्यादा होती है। और एक ये हदीस का भी मफहूम है कि नबी पाक ने देखा कि औरतें जो है ना वो ज़्यादा जहन्नुम में जा रही हैं। उसकी क्या वजह है कि एक तो वो अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं, दूसरा ये कि अपनी ज़ुबान की वजह से औरतें हैं ना वो ज़्यादातर जहन्नुम में होंगी। तो मेरे अंदर भी गॉसिप वाली बहुत आदत थी। ये नहीं कि मैं शुरू से इस तरह से हूँ, जी हाँ, गॉसिप वाली आदत थी। इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। तो लेकिन फिर मैंने इस बात को जब मैंने पढ़ा, उसके बाद से मैंने इतना ख़ुद को चेंज करने की कोशिश की। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ये वो हैबिट है जिसको मुझे अपने अंदर से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं इस तरह से करती थी कि पूरा एक दिन मैंने अपने आप को एक गॉसिप से रोकना है, नेक्स्ट डे फिर मैंने 2 गॉसिप से रोकना है। इस तरह करते 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 फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि अगर अब मेरे पास आके कोई दूसरे की बुराई करता है या दूसरे के बारे में बात करता है, तो मेरी उससे वाइब्स ही मैच नहीं करती हैं। मैं इतनी को इरिटेट होती हूँ ना इस चीज़ से, और इस तरह के लोगों को ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। फिर जी आ जाती है लास्ट हैबिट बट नॉट द लीस्ट, कि कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। जब आप गॉसिप करेंगे तो कंप्लेंट्स तो आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। क्योंकि जब आप सुनेंगे कि फ़लाँ जो है फ़लाँ के बारे में ये कह रहा था, तो आप ये सोचेंगे कि वो मेरे बारे में भी यही सोचता होगा। या फिर फ़लाँ आपको ये बता के, जब आप इतनी ज़्यादा गॉसिप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि कोई आपके बारे में भी ये कह रहा था, तो फिर आप सारी रात सोचेंगे कि फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कह दिया। नेक्स्ट डे आप उठेंगे, फिर अपनी अम्मी को फ़ोन करके बैठ जाएंगी, घंटा पूरा उनको भी परेशान करेंगी, खुद भी परेशान होंगी, फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। फिर वही सारा कुछ आप अपनी बहन के साथ रिपीट करेंगी, नेक्स्ट फिर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगी। तो इस तरह आप मेंटली भी स्ट्रेस में जाती जाएंगी, आपका टाइम अलहदा वेस्ट होगा और आपकी अपनी ज़िंदगी में जो है वो कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस तरह से भी हरगिज़ नहीं है कि एक दिन आप ये सारी हैबिट्स जो है अपने अंदर से एनालाइज करें और इसके बाद नेक्स्ट डे आप बिल्कुल ही चेंज हो जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप लोगों को सबसे पहले ना सेल्फ ग्रूमिंग पे सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप डेली बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता करके खुद के अंदर से पहले एक बात को निकालें। जब आप एक बात भी अपने अंदर से छोटी सी बात भी चेंज कर ली ना, तो इस बात को आप फिर सेलिब्रेट करें, खुश हों कि वेरी गुड, खुद को शाबाशी दें कि मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएं, उसके बाद फर्दर आप मूव करती जाएंगी और इस तरह आप फिर 1-2 महीने पीछे जाके खुद को देखेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि किस तरह के घुटन वाले जहन से आप निकल के कितनी जो है वो हेल्दी लाइफ में आ गई हैं। और सिर्फ आपकी सोचों ने ही आपकी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाया हुआ था। ये आपकी सोचें हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाती हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो फजूल बातों को, फजूल सोचों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के मूव ऑन करें, एक हेल्दी लाइफ मेंटली भी फिजिकली भी गुजारें, क्योंकि आपने एक पूरी फैमिली को चलाना है। तो अगर आप खुश होंगे तो आपकी फैमिली भी खुश होगी। और मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।